बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, आज ये कप देख के ना मुझे इकबाल साहब का वो शेर याद आ रहा है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। हमारे साथ बहुत प्यारे भाई हैं और प्लेयर हैं ये बैडमिंटन के भी, और माशाल्लाह इन्होंने ये कप भी जीते हैं। अपना इवेंट्स जो है इन्होंने 2 इवेंट्स जो हैं, एक में ये रनर अप रहे हैं, एक में इन्होंने यानी कि 3rd पोजीशन ली है। ये तमाम मामला जो भी हैं ये इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं और किस महकमे की तरफ से खेलते हैं। ये सारी बातें जो है ना ये इनसे पूछते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मतीन है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। अच्छा अब्दुल मतीन भाई, माशाल्लाह मुझे ये बताएं, ये जो आपने इवेंट और ये जो कप जीते हुए हैं ये आपने किस इवेंट से जीते हैं, कहाँ पे ये इवेंट हुआ था, ये कुछ बता सकते हैं? मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारा ये टूर्नामेंट हुआ था इंटर रीजनल, तो इसमें सिर्फ NTC के मुलाजमीन शरीक हुए थे। इसमें मेरी एक इवेंट मैन सिंगल्स में 2nd पोजीशन है और टीम इवेंट्स में मेरी 3rd पोजीशन है। तो बेसिकली मेरी गेम बैडमिंटन नहीं थी, पहले मैं एथलीट हुआ करता था, लेकिन जब डिपार्टमेंट में बैडमिंटन का टूर्नामेंट शुरू हुआ तो मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू की और इवेंचुअली इसमें मैं अपनी बेहतरी लाता रहा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि 2 प्राइज़ मेरे सामने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नादरीन, असल में होता क्या कि हम अपने टैलेंट को ना प्रमोट करते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं, ना उनकी किसी बात को जो है ना हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल मतीन भाई, आपको मैं बताता हूं कि अपनी ज़िंदगी में कैसा कैसा सर्वाइवल दे के जो है वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और इनसे मज़ीद जानते हैं। एक किस्सा इनकी ज़िंदगी का बड़ा दर्दनाक है। ये अपनी ज़िंदगी में जो है ना कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से सर्वाइव करते करते जो है जीते हैं और इन्होंने कैंसर जैसे मर्ज़ को जो है ना पिछाड़ा है और ये बातें इनसे पूछते हैं। ये वैसे इनके लिए बड़ी दुखदेह बातें हैं लेकिन फिर भी इनसे पूछते हैं। अब्दुल मतीन भाई, मुझे ये बताएं, ये कैंसर का जो मर्ज़ हुआ था आपको, ये कब हुआ था और किस तरह आपने इसको जो है ना शिकस्त दी थी? ये तकरीबन 2.5 साल पहले मेरी थाई पर एक गिल्टी नमूदार हुई। तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा था, लेकिन वो वक्त के साथ बढ़ना शुरू हुई और बदकिस्मती इसमें ये कि मैं जब डॉक्टर के पास जाता तो कभी डॉक्टरों की हड़ताल, कभी कोरोना की दूसरी लहर, कभी तीसरी लहर, तो डॉक्टरों ने उस पर ऑपरेशन से हमेशा इनकार कर दिया। कभी वो कहते हैं कि महीने बाद आ जाओ। फिर कुछ मेरी भी सुस्ती, कभी मुलाजमत के मसाइल, कभी घरेलू मसाइल, तो वो करते करते तकरीबन वो 1.5 साल मैं गिल्टी को लेकर चलता रहा। वो गिल्टी का साइज़ इस कदर बढ़ गया कि जब ऑपरेशन करके निकाली गई तो उसका वेट 1/2 kg था, यानी आधा किलो, एक ह्यूज साइज़ की गिल्टी थी। तो वो ऑपरेशन से निकाली गई। उसके बाद उसको बायोप्सी के लिए भेजा। 15 दिन बाद जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर डायग्नोज हुआ। उसके बाद जो कैंसर हॉस्पिटल है कोयटा में, उसमें मैं गया। जब उनसे इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी रेडियोथेरेपी होगी। इनिशियली रेडियोथेरेपी की गई जो कि बहुत सख्त ट्रीटमेंट है, उसमें खून के खुलिये भी जलते हैं। तो वो उसके कोई 35 के करीब साइकिल थे, वो मैंने बर्दाश्त किए। उसके बाद जब रेडियोथेरेपी कंप्लीट हुई, उसके बाद कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी कीमोथेरेपी होगी। कीमोथेरेपी दुनिया में सबसे सख्त तरीन इलाज है। इसमें इंसान के बाल भी झड़ जाते हैं, गुर्दे बुरी तरह मुतासिर होते हैं, पूरा जिस्म इंसान का बिल्कुल मुतासिर होता है इसमें और इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने वो कीमोथेरेपी भी करवाई। लेकिन ये स्पोर्ट्स है जो कि मुझे जिसने ज़िंदा रखा, क्योंकि अपने इलाज के दौरान भी मैंने गेम नहीं छोड़ी और उसकी वजह से मैं सरवाइव करता रहा और जो उसके जो बद असरात थे इलाज के, वो कम से कम होते गए और उसमें फिर मैंने सरवाइव किया। लास्ट जो मेरा फॉलोअप चेकअप हुआ उसमें डॉक्टर्स ने उससे क्लियर करार दिया
और अब मेरा फर्दर फॉलो अप चेकअप की डेट्स थी, लेकिन वो टूर्नामेंट की वजह से मैंने एक हफ़्ता मुलतवी की। अब जाकर मैंने अपना अगला फॉलो अप चेकअप करवाना है, और मैं व्यूवर से यही दरख्वास्त करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला दोबारा इसके असरात मेरे जिस्म में पैदा ना हो, ताकि मैं एक खुश ज़िंदगी गुजार सकूँ। सर वीवर्स तो बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं आपके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आपको जो है ना शफा दे और इस तरह के कोई असरात आपके जिस्म में नमूदार ना हो, क्योंकि आप हमारे मुल्क का एक सरमाया है, एक टैलेंट है। नाज़रीन, हम इस तरह के टैलेंट को कभी प्रमोट नहीं करते, हमारा माशरा कभी इस तरह के टैलेंट को जो है वो अप्रिशिएट करता ही नहीं है। इस तरह का टैलेंट बेचारा सर्वाइव करते करते अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार के तो अपने अल्लाह के पास पहुँच जाता है। मगर यहाँ पे इस भाई की हिम्मत, मतीन साहब की, और इनकी जो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप, जिसके ऊपर इन्होंने ऐसे मूजी मर्ज को जो है ना पछाड़ दिया। मैं कहता हूँ कि हर नौजवान लड़के को जो है ना इस तरह की जो है स्पिरिट अपने अंदर रखनी चाहिए। इस तरह जो है ना आप अपना एक बेहतर माशरा जो है बिल्ड कर सकते हैं। और अगर हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ पे कारबंद हो जाए और इस तरह की स्पिरिट्स अपने अंदर पैदा करनी शुरू कर दे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान एक खुशहाल माशरे का जो है ना वो मालिक होगा और एक खुशहाल माशरा जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। अब्दुल मतीन भाई, कोई पैगाम आप नौजवान नस्ल को, हमारे व्यूवर्स को, आप कोई पैगाम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। मेरा प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है। मैं एक छोटी सी बात करूँगा, एक मिसाल दूँगा। मैंने तस्वीर देखी थी, उसमें वो दिखाया ये गया था कि एक बच्चा है, उसके पास पिज़्ज़े का एक स्लाइस है और वो उस पर बहुत खुश है, जबकि एक दूसरा बच्चा है जिसके पास पूरा पिज़्ज़ा है और एक स्लाइस मिसिंग है, और वो उस पर अफसरदा है कि मेरे पास पूरा पिज़्ज़ा नहीं है। तो खुश रहना सीखें जितना आपके पास है। आज मेरी 3rd पोजीशन है, लेकिन इस पर मैं खुश हूँ। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि 2nd पोजीशन लेकर भी वो परेशान है कि 1st पोजीशन क्यों नहीं आई। तो आपके पास जो है उस पर अगर आप खुश रहना सीख लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। और अगर आप ये देखेंगे कि दूसरे के पास क्या है, तो फिर हम परेशानियों में ही मुब्तला रहेंगे। माशाल्लाह नाज़रीन, कनात पसंदी, ऐसी मिसाल दी इन्होंने और ऐसी बात बता दी है कि कनात पसंदी के आपके पास जो चीज़ है आप उस पर खुश होना शुरू कर दें, ना कि आप अपनी खोई हुई चीज़ पे अफसरदा हों। क्योंकि अगर आप जब खोई हुई चीज़ पे अफसरदा होंगे, नाउमीदी की तरफ जाएंगे, एक तरह से तो आप कुफ्र करेंगे और दूसरी बात अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना शुरू कर देंगे। और जो चीज़ आपके पास है अगर आप उस पर खुश होते हैं, वो थोड़ी ही सही मगर आपको वो कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और ये ज़िंदा मिसाल है हमारे माशरे की, ये ज़िंदा मिसाल है हमारे मुल्क की, और हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे टैलेंट को, हम इनकी पूरी सपोर्ट करते हैं और इनको हम फ़ख्री अंदाज से जो है सलूट पेश करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की हार्ड किस्म की बीमारी से सर्वाइव भी किया, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई, और उसके बावजूद अपनी स्पोर्ट्स में एक अच्छा, जिसको कहते हैं कि कारनामा सर अंजाम दिया और अच्छी पोजीशन पे भी जो है वो नुमाया नज़र आए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेशन में आगे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सुशील अनायत के साथ इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।